वहीं मुरादाबाद में तैनात डीपीआरओ राजेश सिंह पर सनसनीखेज आरोप लगे हैं। आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उनकी पत्नी ने लगाया है। हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से इस मामले में ना तो पुलिस बोलने को राजी है और ना ही प्रशासन। अब पीड़ित पत्नी ने इस मामले में राज्यपाल और मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। साथ ही उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया है। प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर योगी जी की और आनंदी बहन के टाइम पर मेरी ये सिचुएशन है, पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मेरे फादर एक आईएएस ऑफिसर थे गुजरात में, प्लीज आनंदी बहन गुजरात की बेटी हूँ। अपने पति नंद और नंदोई की ज्यादतियों से तंग आकर गुहार लगाने वाली ये महिला गुजरात के एक रिटायर्ड आईएएस की बेटी है, जिसकी शादी मुरादाबाद के जिला पंचायती राज अधिकारी राजेश कुमार सिंह से हुई है। लेकिन वक्त और हालात की शिकार ये महिला अपने पति के खिलाफ राज्यपाल से मिलने की फरियाद कर रही है। उनसे गुजरात की बेटी के लिए इंसाफ मांग रही है। प्लीज टेक एक्शन अगेंस्ट दिस। महिला का नाम मनीषा सिंह है, जिनका आरोप है कि उनके पति के अवैध संबंध, जिन्हें गाजियाबाद के घर में रंगे हाथ पकड़ा है, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि एबीपी गंगा नहीं करता, लेकिन अपने पति की करतूतों के खिलाफ मनीषा ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें दहेज एक्ट के साथ दूसरी संगीन धाराएं लगाई गई। मनीषा का खौफ है कि उनकी जान लेने की कोशिश की जा सकती है और इसके लिए वो अपने पति और नंद नंदोई को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मुझ पर एसिड अटैक हो सकता है, मुझको कोई भी हमला किया जा सकता है, मैं ब्लड थिनर्स के ऊपर हूँ, एक पत्थर मारेंगे तो आई विल ब्लीड टू डेथ। सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, मेरी एफआईआर पर ध्यान दीजिए। अगर योगी जी की और आनंदी बहन के टाइम पर मेरी ये सिचुएशन है, पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मेरे फादर एक आईएएस ऑफिसर थे गुजरात में। मनीषा का दावा है कि मुरादाबाद में तैनात उनके पति ने खुद के कोरोना पीड़ित होने का हवाला देते हुए गाजियाबाद आने से इनकार कर दिया। लेकिन मनीषा को पता चला कि उनके पति गाजियाबाद के अपने दूसरे मकान में किसी लड़की के साथ थे। मनीषा 6 तारीख को उस घर में पहुंची तो लड़की और अधिकारी दोनों मौजूद मिले। इस मामले में राजेश सिंह ने पत्नी और लोगों की आपत्तियों को खारिज कर दिया और लड़की के साथ रहने की बात करने लगी। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस और जिले के आला अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पीड़ित मनीषा लगातार इस मामले में राज्यपाल और मुख्यमंत्री से गुहार लगा रही है। पीड़ित का दावा है कि उनके पति राजेश के पुलिस और प्रशासन में अच्छे संबंध हैं, इसलिए दबाव में उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। राजेश कुमार सिंह जो कि डीपीआरओ मुरादाबाद हैं, उनके खिलाफ एक रिपोर्ट लिखवाई है और उन पर काफी धाराएं जैसे कि 498A, 377, 506 वो सब लगी हुई हैं और साथ में उनकी बहन किरण और प्रदीप कुमार सब इन्वॉल्व हैं। ये महज इत्तेफाक ही है कि जब मध्य प्रदेश में स्पेशल डीजी का अपनी पत्नी पर प्रताड़ित करने का मामला सुर्खियों में है, तो यूपी में भी एक अधिकारी अपने अवैध संबंधों को लेकर चर्चा में आ गया है। एमपी में तो महिला आयोग ने मामले में संज्ञान ले लिया है। उत्तर प्रदेश में निगाहें अब सरकार और सरकारी एजेंसियों पर है, जिनके जिम्मे मनीषा को इंसाफ दिलाना है। उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा, मुरादाबाद। उधर हमीरपुर में डायल 112 की अनोखी करतूत सामने आई है। यहां एक महिला को रात में जंगल में ही छोड़कर डायल 112 की टीम चलती बनी। महिला का आरोप है कि उसकी शिकायत पर सुनवाई करने की बजाय टीम ने पीछा छुड़ा लिया। हालांकि पुलिस इस मामले में मदद का दावा कर रही है। रात 10:30 बजे अपने बच्चों के साथ जंगल में बैठी इस महिला की बेबसी इसके परिवार की ज्यादती से बड़ी उस पुलिस की है, जिस पर भरोसा करने के लिए सरकार ने एक व्यवस्था बनाई, जिसे नाम दिया गया डायल 112। अब आप सोच रहे होंगे कि डायल 112 का भला इस घटना से क्या ताल्लुक? तो इस सवाल का जवाब कुछ यूं है कि ये महिला हमीरपुर जिले के सुमेरपुर इलाके में पड़ने वाले मुंडेरा गांव की रहने वाली है। इस महिला के मुताबिक ससुराल में इसका देवर इसके साथ छेड़खानी करता है। न सिर्फ छेड़खानी करता है बल्कि शारीरिक शोषण भी करता है, जिसके खिलाफ उसने अपने परिवार वालों को भी बताया। हमारे ससुराल वाले देवर बार बार इज्जत लूटा दे, मारा दे, आदमी साथ नहीं देता न खा कर दे, न 10 दिन से लड़कन के नमक रोटी दो होती है। अब भाई मार समझावे आवे तो मारो, पुलिस वाले रास्ते से भाई के पकड़ लेंगे, मेरा जंगल में छोड़ गए। इसे लेकर पीड़ित महिला ने अपने भाई को बुलाया और परिवार से समझौते को राजी हुई।
जिस पर बताया जा रहा है महिला की देवरानी ने डायल 112 की पुलिस बुला ली। बताया जाता है कि देवरानी की शिकायत 112 पर जानकर पीड़ित महिला सुमेरपुर थाने की तरफ रवाना हो गई। इस बीच रास्ते में पड़ने वाले जंगल पर उसका और उसके भाई का सामना डायल 112 से हो गया, जहां सिपाहियों ने उसके भाई को तो बिठा लिया और थाने लेकर चली गई, लेकिन महिला और उसके बच्चों को रात 10:30 बजे जंगल में ही छोड़ दिया। बेबसी में अपने बच्चों के साथ बैठी महिला को जब किसी राहगीर ने देखा तो इसकी खबर पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस बच्चों और महिला को साथ ले गई। वहीं इस मामले में एबीपी गंगा के सवाल पर एसपी ने बड़ी सफाई से गर्दन बचाते हुए पुलिस की मदद का हवाला दिया। और जंगल के रास्ते होते हुए अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी पुलिस ने जो है इसके भाई को थाने ले गई पकड़ करके, और उधर से भी एक बच्चे को लेकर के थाने पहुंची। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये फंसती है कि महिला और 2 बच्चे सुनसान जंगल में छोड़ करके जाना पुलिस की कहीं ना कहीं अमानवीय चेहरा दिखा रहा है। उनको भी साथ में ले जाकर के थाने ले जा सकती थी पुलिस। सवाल यही कि जिस डायल 112 को थाने से ऊपर रखा गया है, शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए तैनात किया गया है, वो भी अगर थाने के ढर्रे पर चलने लगे तो फिर व्यवस्था में लगे कोड़ में एक खाद से ज्यादा का दर्जा उसका भी नहीं है। विकास पुरवार, एबीपी गंगा, हमीरपुर। सोनभद्र में चतरा ब्लॉक के गांव में सरकारी अस्पताल को आज भी अपने शुरू होने का इंतजार है। 14 सालों के बावजूद 3000 की आबादी वाले इलाके में बने इस अस्पताल में ना तो डॉक्टर तैनात किए गए, ना ही दूसरे स्टाफ। नतीजा, इसे गांव वालों ने अपना आशियाना बना लिया है। सोनभद्र में सरकारी अस्पताल की दुर्दशा पर सरकार पता नहीं आंसू बहाएगी या नहीं, लेकिन इसके फायदे का इंतजार कर रहे लोग जरूर बहा रहे हैं। चतरा ब्लॉक के बघैला गांव में लाखों रुपए की लागत से बने इस अस्पताल के उद्घाटन की नौबत 14 साल तक नहीं आई। नतीजा ये हुआ कि अस्पताल गांव के लोगों का रिहायशी ठिकाना बन गया। 2007 में बने इस अस्पताल को बनाकर छोड़ दिया गया। 20 गांव की सुविधाओं से जुड़े इस अस्पताल में ना तो कभी डॉक्टरों की नियुक्ति हुई, ना ही किसी एएनएम की, जिसका नतीजा ये है कि इलाके के लोग आज भी झोलाछाप डॉक्टरों की मेहरबानी पर अपनी सेहत से लड़ रहे हैं। जान बचे या चली जाए, उनके मुकद्दर में वही भगवान बने हुए हैं। ये 2007 से बना है। इसमें अभी तक बनने के बाद कोई निरीक्षण नहीं किया इसका, न कोई डॉक्टर न कोई अधिकारी चेक करने आया। और इसमें 2015 से इसमें दूसरे लोग निवास कर रहे हैं और तो बकरी बांधते हैं। तो इसमें क्या अस्पताल के अंदर रहते हैं? हाँ, अस्पताल के अंदर रहते हैं। ये कब्जा कर लिया? कब्जा कर लिए हैं। और इसमें क्या है, अस्थायी निवास बना है? अस्थायी निवास। अभी आज तक कोई निरीक्षण नहीं किया, इसलिए लोग रह रहे हैं। इस अस्पताल में रहने वालों की अपनी दलील है। हालांकि रह इसलिए रहे हैं कि खाली मिल गया है, बाकी तो बहाने ही माने जाएंगे। वहीं इस पूरे मसले पर सीएमओ का कहना है कि पीएचसी तियरा चतरा के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को नोटिस देकर तलब करने की बात कह रहे हैं। मैं इसको संज्ञान में लेकर के जो है उनके चतरा के जो एमवाईसी हैं उनको तलब करके जो है इसके पता कराता हूँ। हाँ बिल्कुल, इसकी जांच कराऊंगा कि ये कौन सी बिल्डिंग है, किसकी है, क्या वस्तु स्थिति से जो है मैं अवगत होकर के जो है उचित कार्रवाई करूंगा। वैसे सीएमओ साहब की दलील भी समझ से परे है, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर या दूसरे मेडिकल स्टाफ का जिम्मा उन्हीं के पास है। ऐसे में वो इस मामले में किसी पीएचसी प्रभारी को नोटिस थमाकर पल्ला झाड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। संतोष सोनी, एबीपी गंगा, सोनभद्र। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जो एक बड़े